लड़की गलती से ऑफिस में अपने ही बॉस से टकरा गई, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा बॉस ठिठक गया, क्योंकि ये लड़की उसकी दिवंगत पत्नी की हूबहू परछाई थी। वो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही लड़की जल्दी जल्दी माफी मांग कर निकल गई। बॉस ने तुरंत चालाकी से उसके बाल का एक स्ट्रैंड निकाल लिया। उसे शक था ये उसकी खोई हुई बेटी हो सकती है। उसने तुरंत डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। उधर लड़की इंटरव्यू के लिए आई थी, गरीब छात्रों के स्पेशल जॉब के लिए, लेकिन रिसेप्शन पर उसे साफ मना कर दिया गया। तुम्हारे माता पिता जिंदा हैं, तुम एलिजिबल नहीं हो। ये सुनकर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि 4 साल पहले वो खुद अपने माँ बाप और बहन की तस्वीरों के सामने खड़ी रो रही थी। उसे बताया गया था तीनों एक एक्सीडेंट में मर गए। उसी दिन उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और छोटी बहन की जिम्मेदारी उठाकर सस्ते कॉलेज में एडमिशन लेकर पार्ट टाइम काम करते हुए उसे पाला। 4 साल बाद वो ग्रेजुएट हुई और आज उसी उम्मीद में यहाँ आई थी। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके माता पिता जिंदा हैं, वो सीधे दिए गए पते पर पहुंच गई। दरवाजा खोला और सच ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। माँ बाप आराम से जी रहे थे और उससे भी बड़ा झटका, वो उनकी असली बेटी थी ही नहीं। उसे तो सालों पहले कूड़े से उठाया गया था और उसकी असली जगह उसकी बहन ने छीन ली थी, जो उसकी जगह बड़े कॉलेज से पढ़ाई कर चुकी थी। ये सुनते ही लड़की फट पड़ी। उसने छोटी बहन को वहीं छोड़ दिया और साफ कह दिया, आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। अगले दिन वो अपनी मेहनत से इंटरव्यू तक पहुंच गई, लेकिन वहाँ उसकी नकली बहन पहले से मौजूद थी। जैसे ही लड़की अंदर आई, उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ये लड़की कॉलेज में ही माँ बन गई थी। भीड़ जमा हो गई, लोग फुसफुसाने लगे। इतने में वो नकली माँ बाप भी आ गए और उन्होंने झूठ बोल दिया, ये बच्चा इसी का है। अब लड़की पूरी तरह फंस चुकी थी। सब लोग उसे घूर रहे थे, कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। उधर उसी समय डीएनए रिपोर्ट आ चुकी थी और सच साफ था, वो लड़की कंपनी के मालिक की असली बेटी थी। बॉस खुशी से पागल हो गया। उसने तुरंत अपने चारों बेटों को बुलाया, तुम्हारी बहन मिल गई है। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा, उसने देखा उसकी बेटी को सबके सामने बेइज्जत किया जा रहा है। सिक्योरिटी उसे पकड़ने ही वाली थी, तभी गूंजती आवाज आई, रुको। सभी ने मुड़कर देखा, कंपनी का मालिक खुद सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, जिसे तुम लोग धक्का दे रहे हो वो मेरी बेटी है।